खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। विशाल जी आपको जय हो, सफलता दे, जय हिंद, विजय हो। आ जाओ, आओ। सही नमस्कार, आओ सही। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कुमारी रिंकू ने अब टेबल और जो मेज का जो कॉम्बिनेशन है उसको चालू कर दिया है। अब डोर टू डोर और साथ ही साथ गेट टूगेदर अब चालू कर दिया और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है और रणनीति बनानी है। आज वीर सिंह पवार जी के यहाँ मौजूद हैं और एक रणनीति के तहत आगे कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सबसे पहले बात करते हैं, अब लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं और क्या कुछ उनसे बात कर रहे हैं? देखिए, ये संगठनात्मक चुनाव है और संगठन का काम है चुनाव लड़ाना। मुझे प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने और भाजपा की शेष नेतृत्व हमारे सीमापुरी में वीर सिंह पवार जी हैं, जो 2 बार के निगम पार्षद है, तो इनका आशीर्वाद देना बहुत जरूरी था। और रणनीति, जैसा भी आपने कहा, रणनीति भी भाई साहब ही बनाएंगे। जैसा भाई साहब कहेंगे, हम लोग दिलशाद गठबंधन में इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेंगे, क्योंकि ये चुनाव मेरा नहीं है, भाई साहब का है, कमल के निशान का है, मोदी जी का है, दिल्ली के उज्जवल भविष्य का है, देश को आगे ले जाने का है। बात करें, टिकट मिलती है, किसी एक को मिलती है, लेकिन रूट हो जाती है, मतलब नाराजगी हो जाती है, उसको भी कम करने के लिए आप लगातार मिल रहे हैं। सुबह से ही एक तरीके से आप दौरे पर निकले हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलने। क्या उनसे कह रहे हैं और क्या पार्टी के लिए आप उनसे बात? देखिए, जब बहुत बड़ी पार्टी हो जाती है तो कार्यकर्ता भी बहुत सारे हो जाते हैं और हमारे यहाँ मुझे जो बताया गया 27 लोग जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि उन्हें जीत दिख रही थी, सीमापुरी में जीत दिख रही थी, इसीलिए इतने सारे कैंडिडेट आए हैं। और वो सभी भाई हैं, सभी लोगों से मेरे मतलब बात भी हो रही है, मिलने भी जा रही हूँ। और सभी, जैसे रघु भाई खड़े हुए हैं, रघु भाई भी एक प्रत्याशी थे और अब वो पूरा कमल के निशान के लिए और बहन के लिए अपनी काम करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने भी दिया है। और जितने भी प्रत्याशी, आप प्रत्याशी मत कहो, सबका हक होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सब लोग टिकट मांग सकते हैं, मैं भी मांग सकती हूँ, तो और भी मांगेंगे। ये तो भविष्य की बात, मतलब भविष्य की बात और पार्टी की बात होती है कि पार्टी किसको लड़ाना चाहती है। टिकट तो एक ही मिलना था, अगर रघु भाई को मिलता तो मैं उनके लिए काम करती। तो अच्छा है, कोई भी कहीं भी मनमुटाव नहीं है, सब लोग इस कमल के निशान के नीचे सब लोग एक है। कुछ संदेश भी देंगी कि आप प्रत्याशी हटा लीजिए, लेकिन कमल का निशान सर्वोप्रिय रखना है और उन्हीं के लिए लड़ना है। यही मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो निशान है वो कमल का निशान है। हमें केवल पूरी दिल्ली में कमल के निशान के लिए लड़ाई लड़नी है और इस बार बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा सा माहौल बना हुआ है, जोश है लोगों के दिल में और सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आए और जो रुके हुए काम है, जो दिल्ली पीछे हो गई है 10 साल से, वो और सुचारू रूप से चले। चुनाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक तो जो अब वर्तमान में जिनको टिकट दिया गया है, यहाँ से वीर सिंह दिघान जी को दिया गया है, आपके साथ भी काफी काम किया है, राजनीतिक सफर भी लंबा रहा है, तो किस तरीके से उनको कंपैरिजन करना और किस तरीके से उनको आगे निकालना? देखिए, हमारा जो लड़ाई है वो पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी का चरित्र लोगों के सामने इन 10 सालों में खुल चुका है। जो उन्होंने वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं करा है। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि आज एक एक व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, राशन कार्ड के लिए तरस रहा है, अपनी पेंशन बनाने के लिए तरस रहा है, इवन उनको स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं मिल रही है। तो सब लोग जानते हैं कि ये वो झूठा मक्कार है, अब उनकी बातों में नहीं आन। अभी आप 2100 वाला देख ही रहे हो, मतलब आपके पास बजट नहीं है, आप दिल्ली जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, आपका बीएसएस घाटे में जा रहा है, आप मतलब टैक्स तक तो दे नहीं पा रहे हैं, बिजली का मतलब पानी का बिल खुद आपने किसी भी बिल्डिंग का नहीं दिया है और आप बात कर रहे हैं महिलाओं से। मतलब महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि ये फर्जीवाल है, क्योंकि अगर आप भाई थे तो 10 साल से आप भाई नहीं थे क्या? तब आप दिल्ली संभाल रहे थे ना, आप पूरे मालिक बने हुए बैठे थे, तब आपने 2100 रुपए क्यों नहीं दिए जो अब फिर दोबारा से? ये तो एक तरह की घूस दे रहे हैं वो कि आप 2100 रुपए लो और मुझे वोट दो। उन्होंने तो संजीवनी भी चालू कर दी है कि रजिस्ट्रेशन करो और तो जो पूजा ग्रंथि योजना है उनको भी साधने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी कैसे? देखिए भैया, उनका तो ऐसा है कि वो अगर उन्हें सरकार बनाना लगे कि हाँ भाई सरकार बनानी है, तो मुझे लग रहा है वो ताजमहल और ये जो दिल्ली का लाल किला है ना, वो भी कह देंगे जी मैं आप लोगों के नाम कर रहा हूँ।
वो इतना झूठे हैं क्योंकि वो 100% झूठ बोलते हैं, 100% कॉन्फिडेंस के साथ। वो कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि आम आदमी शीश महल में नहीं रहता। लोगों के टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद करके उन्होंने अपना शीश महल बनाया। यही सारे प्रश्न लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगी या किसी कारणवश कोई कार्यकर्ता छूट जाता तो क्या उनको कहेंगी हमारे माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहूंगी कि ये भाजपा का चुनाव है, कमल के निशान का चुनाव है। क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर कारणवश, किसी भी कारणवश मैं कहीं नहीं पहुंच पाती, किसी घर में नहीं पहुंच पाती, तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो महामंत्री हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, वो सब अपने, हमारी सेना बहुत बड़ी है और जो हमारी सेना है वो गली गली घर घर जाके मोदी जी के लिए वोट मांगेगी। निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद है। आप क्या कुछ कहेंगे सीमापुरी विधानसभा से एक बार फिर कुमार रिंकू को चुना गया है, क्योंकि पहले एक निगम का जो करियर है काफी लंबा रहा है, अब विधानसभा के रूप में देखा जाए। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और खास करके मैं अपने सांसद जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सम्मान देते हुए एक ऐसा यशस्वी यहाँ से प्रत्याशी उतारा 27 साल के बाद। अब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी और कमल सीमापुरी विधानसभा में खेलेगा। बहन रिंकू हमसे वरिष्ठ निगम पार्षद रही हैं, अनुभवी हैं, क्षेत्र का क्षेत्र उनको ज्ञान है, कार्यकर्ताओं के साथ उनका कैसा मिलन हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे संबंध हैं, वो सभी लोग जानते हैं। साधारण परिवार से हैं, जैसे हम लोग हैं, हम साधारण परिवार के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिंकू दीदी तो एक फेस लेके आगे चलेंगी, कमल निशान हमारा चलेगा, और सारे कमल को लेकर के एक एक गली कूचे में जाकर हमारे कार्यकर्ता इतने खुश हैं। जहां भी मैं फोन करता हूं, जो मुझे फोन कर रहे हैं, सब बधाई मुझे दे रहे हैं। शायद रिंकू दीदी को इतनी बधाई नहीं आ रही जितनी बधाई मुझे आ रही है कि एक अच्छा कार्यकर्ता इस समय सीमापुरी विधानसभा में आया। निश्चित तौर पर हम सब लोग इतनी मेहनत करेंगे कि सांसद जी को जितने वोट नंदनगरी में मिले थे उससे दुगने वोट से बहन रिंकू सीमापुरी विधानसभा जीतेगी। बात करें सीमापुरी विधानसभा में, आम आदमी पार्टी से वीर सिंह दिगान है और कांग्रेस से लिलोटिया जी हैं, तो किस तरीके से मानते हैं जो मुकाबला है त्रिकोणी है या एक तरफा होने वाला है? मेरा मानना है हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। हम कभी किसी से मुकाबले में नहीं अपने को आंकते हैं। हम खुद सक्षम हैं सीमापुरी विधानसभा कमल खिलाने के लिए। ठीक है, वो दूसरी पार्टी है, पहले कांग्रेस की मलाई चाटे, अब आम आदमी की मलाई चाटेंगे वीर सिंह दिगान जी। और आपने देखा होगा 2-2.5 लाख आदमियों ने देखे वायरल वीडियो, वो जो कुष्ठ आश्रम में भगाया मैंने इनको, कैसे भागे। अगर सच्चे होते ये औरतों को चीट ना करते तो यहीं पर टिके रहते। इसलिए जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, संजीवनी से लेकर के 2100 रुपए लेकर के, ये जो ब्राह्मण देवताओं को और ग्रंथी जी को जो ये लुभा रहे हैं, ये कोरी झूठी हैं। इन्होंने अगर कुछ किया होता वीर सिंह दिगान जी ने तो पार्टी चेंज नहीं करनी पड़ती इनको। और मैं तो बहुत क्लोजली अपनी कॉन्सेंस से मैं बाहर भी जुड़ा पड़ा हूँ पूरी सीमापुरी विधानसभा में। इनके समाज के लोग इनको ठुकरा रहे हैं कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी। तो जो अपनी पार्टी का नहीं हो सका, अपने परिवार का नहीं हो, उससे कोई आशा नहीं लगा सकते हैं। रहा राजेश निलोटिया जी का, वो नेता जरूर होंगे, लेकिन सीमापुरी क्षेत्र में कांग्रेस ने कोई कभी काम नहीं किया, इसलिए सबको नकार कर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। इस बार क्या शुभकामनाएं रहेंगी और किस प्रकार से आगे काम करेंगे? मैं कार्यकर्ताओं के बल पर 2 बार मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने जिताया, और नंदनगरी से हम जीते, मात्र 56 वोटों से हम रह गए थे, नंदनगरी वार्ड में हम जीते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह है, निकले के गली कुछ पकड़ लें। 27 साल बाद हमें मौका मिला, एक अच्छा प्रत्याशी हमारे बीच में है, उनको जिताना है, भारतीय जनता कमल खिलाना है। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह हम कार्यकर्ताओं को जो ठुकराया गया विधानसभा में, विधायक ने यहाँ पर भगवान राम को गाली दी, सब देव देवताओं को गाली दी, इस समय मौका है आपको बदला लेने का। दिखा दें आम आदमी पार्टी को कि सीमापुरी के विधानसभा कार्यकर्ता सनातनी लोग हैं। यहाँ हम सब मिल करके, सभी कास्ट क्रीज मिल करके, और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल कहेंगे। बहन रिंकू सर्वाधिक मतों से जीतेंगी। और एक परसेप्शन दिल्ली का चुनाव का जो मैंने मास्टर बलबीर जी के समय से जो हमने चुनाव तब देखा है, सीमापुरी विधानसभा जीती तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या कुछ कहेंगे 26 साल का वनवास खत्म करने के लिए कुमार रिंकू को एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, किस तरीके से इनके वनवास को खत्म करने में काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे को इतने अच्छे प्रत्याशी दिए। बहन रिंकू दीदी हमारे क्षेत्र में बहुत पुरानी है, पहले निगम पार्षद भी रही, उस समय भी उनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा, और अब आशा करते हैं कि वो हमारे साथ मिलके चलेंगी और कमल का जितवाएंगी, और यहाँ से हम जीत के आएंगे 101%। सभी कार्यकर्ता ने अपनी कमर कस ली है और सभी बहुत खुश हैं।
बहुत उत्साहित हैं चुनाव में। और सब लोग बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और हम लोग जीतेंगे सीमापुरी विधानसभा। रघु भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश और क्या रणनीति के तहत दीदी को जिताना? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने इन पर विश्वास किया और बहन जी की छवि बहुत अच्छी है पहले से ही, और जो इनको उन्होंने चुना है तो बहुत अच्छा उन्होंने लगाया, क्योंकि इनकी समाज में बहुत अच्छी पकड़ है। और इनको मैं आशीर्वाद दूंगा कि इनको दोबारा से, और जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, आप भी थे उसमें शामिल, तो कहीं नाराजगी तो नहीं कोई है? नाराजगी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी किस्मत में होता मिलता है। बाकी मैं सभी जितने भी टिकट मांग रहे हैं सबसे कहना चाहूंगा कि बहन जी के साथ लगे और इनको जिताने की पूरी कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, ये कभी इस बार ये मौका नहीं जाने देगी। ये सुना आपने जो सीमापुरी की विधानसभा और जो कार्यकर्ता है उन्होंने बताया किस प्रकार से सीमापुरी विधानसभा में 26 साल का सूखा खत्म करने के लिए इस बार एक ऐसी प्रत्याशी को जिताना है जो कमल के निशान को हमेशा से सर पर रखती हैं और कमल के निशान को ही ताकत मानती हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली। वही